हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 192 एंड 193 के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले हम बात करते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ए के बारे में, जो कि है टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम ईपीएफ। तो ईपीएफ का मतलब होता है जब भी हम एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इज नोन एज ईपीएफ। तो जब भी हम एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उस पे हमें टीडीएस देना पड़ता है। लेकिन ये जो टीडीएस होता है ना, ये जो पेमेंट पे डिपेंड, ये जो पेमेंट होती है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। दैट इज आवर पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस एंड अमाउंट विड्रॉन बाय अस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि जब भी आप ईपीएफ से पैसे विड्रॉ करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको टीडीएस देना पड़ता है। लेकिन वो जो टीडीएस का अमाउंट होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने कितने साल उस कंपनी में काम किया है या फिर कितने रुपए आपने विड्रॉ करे हैं अपने ईपीएफ के अकाउंट से। सो अब इसकी हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो, सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टीडीएस कब एप्लीकेबल है, टीडीएस कब लगता है? जब हम 50,000 से ज़्यादा मनी एक्सीड कर ले, विड्रॉ कर ले। जब हम 50,000 से ज़्यादा पैसे विड्रॉ करते हैं तब हमारा ये टीडीएस एप्लीकेबल होता है इस सेक्शन के अंडर। या फिर जब हमने लेस देन 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, 5 साल से कम हमने काम किया है, तब अगर हम ईपीएफ में से पैसे निकाल लेते हैं तब भी हमारा टीडीएस अप्लाई होता है। यहाँ पे बस एक कंडीशन है कि जब हम अलग अलग एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं ना, तो हमारा जो ईपीएफ है, अगर हमने विड्रॉ ना करके ट्रांसफ़र किया हो तो वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते कि मैंने भाई 2022 में जो है टीसीएस में काम किया था, ओके। फिर मैंने वहाँ पर जॉब छोड़ दी और उस टाइम पर मेरा जो ईपीएफ का अकाउंट था उसमें 1 लाख रुपीज़ थे, ठीक है। फिर मैंने 2022 के बाद मैंने 2023 से करंट तक मेरा जो है इन्फोसिस में है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इन्फोसिस में मैं जॉब करती हूँ और मेरा जो ईपीएफ था वो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए में से निकाला नहीं, सीधा ऐड होता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने विड्रॉ नहीं किया, ट्रांसफ़र किया है और मेरी जो करंट टाइमिंग है ना, वो मेरी 5 ईयर्स से ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे को टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ओके। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप 5 साल से पहले पहले टीडीएस में से विड्रॉ करते हो, ईपीएफ में से विड्रॉ करते हो, तो टीडीएस देना पड़ेगा। इफ़ आप 5 साल के बाद विड्रॉ कर रहे हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आगे भी कंडीशंस है, उसको ढंग से देख लेते हैं कि टीडीएस आपका कब नहीं लगता। एज आई जस्ट सेड कि 5 साल से ज़्यादा अगर मैंने काम किया तो मुझे टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, विड्रॉल ड्यू टू टर्मिनेशन। अगर मैंने जो विड्रॉ किया है पैसा, वो मैंने टर्मिनेशन की वजह से किया है कि भाई मेरी इल हेल्थ थी, मेरी तबीयत खराब थी, बीमार थी, मुझे ज़रूरत थी पैसों की। एम्प्लॉयर क्लोजर, एम्प्लॉयर ने ईपीएफ का अकाउंट बंद कर दिया या मैंने उसकी कंपनी छोड़ दी, तब हम पैसे निकाल सकते हैं। या फिर कोई ऐसा रीज़न विच इज़ बियॉन्ड एम्प्लॉय कंट्रोल, कोई ऐसी बात हो गई जिसको कि एम्प्लॉय कंट्रोल कर ही नहीं सकता कि भाई अब तो हमें पैसा निकालना ही पड़ेगा, वी नीड इट अर्जेंटली। ये जो सिचुएशन है वो टाली नहीं जा सकती, तब टीडीएस हमें नहीं देना पड़ेगा। या फिर जो हमारा ईपीएफ का बैलेंस है वो हमने न्यू एम्प्लॉयर के पीएफ अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया है, पैसे नहीं निकाला है। एज आई टोल्ड यू कि जब मैंने टीसीएस में काम किया था तब मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट था ईपीएफ में। लेकिन वो 1 लाख रुपए मैंने टीडीएस की जब वो जॉब छोड़ी थी तो वो विड्रॉ नहीं किया। मैंने जब इन्फोसिस में अपना काम किया तो मैंने उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दिया, ना कि विड्रॉ किया, ओके। टोटल विड्रॉल जब मेरा 50,000 या उससे कम होगा तो मुझे कोई पैसा नहीं देना, कोई टीडीएस नहीं देना, फिर चाहे मेरी जॉब को 5 साल हुए या ना हुए हों, ओके। बस जो मेन फ्रेम कंडीशन है वो है 50,000 रुपीज़ और उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है 5 ईयर्स। अब यहाँ पे टीडीएस रेट देख लेते हैं। रेट ऑफ टीडीएस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि अगर हमारे पास पैन फर्निश्ड है तो हमारा टीडीएस का रेट होगा 10% अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192A। लेकिन अगर मेरे पास पैन नहीं है, फर्निश्ड पैन नहीं है, तो मेरे को जो देना पड़ेगा ना, मैक्सिमम मार्जिनल रेट के अकॉर्डिंग 30% का टीडीएस यहाँ पर पे करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 192A। सेकंड, वो बोलता है कि अगर मैंने फॉर्म 15G या 15H फिल किया हुआ है और मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, मेरा टैक्स नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अंडर सेक्शन 192A। तो अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी के बारे में। क्या टैक्सेबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है? अगर मैंने 5 साल से कम की सर्विस कर रखी है तो जितना भी अमाउंट मैंने निकाला है वो मेरा एज अ सैलरी इनकम टैक्सेबल होगा, ठीक है। इनकम अंडर हेड सैलरी में वो टैक्सेबल होगा, जो भी स्लैब होगी। और फिर उसके बाद मेरा एम्प्लॉयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, वो मेरा अंडर सैलरी हेड चला जाएगा। अगर आपको अंडर सैलरी हेड के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है। गो टू द प्लेलिस्ट इंडियन टैक्सेशन, उसमें टैक्स से सारी रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, ओके। फिर मेरा आता है, अगर मेरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, खुद का कंट्रीब्यूशन था, तो वो नॉन टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि मेरा तो पहले से इनकम अदर सोर्सेज के अंदर जो है टैक्सेबल हो चुका है।
फिर वो कहता है अगर आपका जो सेक्शन 80C के अंदर जो डिडक्शन मिल रखी है वो आपने पहले क्लेम कर रखी है तो वो रिवर्स हो जाएगी और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और 5 साल से ज़्यादा अगर मैंने सर्विस करी है तो मेरी जितनी भी इनकम है ना यहाँ पर ईपीएफ की वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 ऑफ 12 ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा जो ईपीएफ का बैलेंस था मैंने जो निकाला दैट इज़ 80,000। अब आप लोग बोलोगे कि 80,000 में तो मेरा लिमिट तो 50,000 है, तो कितना मेरा सरप्लस है यहाँ पर? 30,000 ज़्यादा है। ठीक है, उस केस को देखते हैं। मैंने कितने साल काम किया? मैंने 3 साल काम किया। पैन दे रखा है? हाँ, पैन दे रखा है मैंने। 15G का फॉर्म सबमिट करा है? नहीं करा। टीडीएस के लिए एप्लीकेबल हूँ? बिल्कुल हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30,000 फालतू मैंने विड्रॉ कर लिया। तो टीडीएस का रेट क्या है? जब मैंने पैन यहाँ पर दिया तो मेरा टीडीएस का रेट क्या होगा? 10% होगा। टीडीएस अमाउंट कितना होगा? 30,000, क्योंकि पैन दे रखा है। 30,000 एक्सीड था ना, तो 80,000 का 10% मेरा 8,000 का टीडीएस होगा। ओके, जितना एग्जेम्प्ट है उसका एक्सीड पे नहीं लगता, पूरे पे लगता है। तो टी टैक्सेबल इन आईटीआर? मैं बिल्कुल आईटीआर में टैक्सेबल हूँ बिकॉज मैंने टीडीएस पे किया है। अब एक केस 2 देख लेते कि मैंने 80,000 विड्रॉ करा लेकिन यहाँ पर मैंने काम किया 6 साल। पैन है? बिल्कुल है जी। 15G के सबमिट है जी? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। टीडीएस एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैंने यहाँ पे काम जो है 5 साल से ज़्यादा किया है। तो 5 साल से ज़्यादा में कितना भी पैसा निकालो टीडीएस आपको नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। तो टीडीएस रेट जब देना ही नहीं है तो रेट का क्या बात करें, टीडीएस के अमाउंट का क्या बात करें, टैक्सेबल की क्या बात करें। ओके, तो ये 2 सिनेरियो थे, दोनों बता दिए आपको ईयर के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से। ओके, तो अब हम देख लेते हैं अपना अगला सेक्शन दैट इज टीडीएस अंडर सेक्शन 193। तो ये जो सेक्शन है ना, इट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटीज। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा कोई और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां पे हमें उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें टीडीएस का क्या करना है, ठीक है, किस हिसाब से हमें काटना है। एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो हमारी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर होगी कि टीडीएस इज डिडक्टेड व्हेन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेड टू रेजिडेंट। जब कोई कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी टीडीएस जो है एक रेजिडेंट को दे रही है तब टीडीएस देना पड़ेगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रेजिडेंट को पे कर रहे हैं तो हमको टीडीएस देना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इट कवर्स कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें? डिवेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं और अदर सिक्योरिटीज आती हैं जो कि किसने इशू करी हैं, जो कि हमारी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करी है। इसमें हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स को हटा देते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ ने इशू करी हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ने इशूज़ करी हैं या कंपनी ने इशू करी हैं। ठीक है, आई रिपीट, अगर आप रेजिडेंट को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दे रहे हो और वो सिक्योरिटी या तो डिबेंचर है या बॉन्ड है या फिर एक ऐसी सिक्योरिटी जिसको कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या कंपनी ने जो है इशू किया हुआ है, तो आप टीडीएस डिडक्ट करके ही उसकी पेमेंट करेंगे। ओके, अब इसके एग्जेम्पशन क्या है? अगर आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे है, जैसे कि 4.25% नेशनल डिफेंस लोन, 4.25% नेशनल डिफेंस बॉन्ड, तो इन पे आपको टीडीएस जो है नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशंस है। फिर वो कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल इफ द इंटरेस्ट इज पेड बाय अकाउंट पे चेक। अगर अकाउंट पे चेक के द्वारा किसी भी डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एक इंडिविजुअल या हिंदू डिवाइडेड फैमिली को, तब हमें टीडीएस नहीं पे करना है, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। या फिर हमारा जो अमाउंट है ना पेमेंट का इंटरेस्ट का वो एक साल में 5,000 से ज़्यादा नहीं है तो भी हमें टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। या फिर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, या फिर इसका मतलब है कि वो एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ पड़ा, रिकॉग्नाइज हुआ पड़ा, तो भी हमें टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर टीडीएस का रेट क्या होता है। यहाँ पर टीडीएस का रेट है 10% इफ आपने जो है पैन प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आपने पैन नहीं दिया हुआ एज पर सेक्शन 206 ऑफ डबल है, आपको 20% टीडीएस यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर टाइम ऑफ डिडक्शन, टीडीएस कब डिडक्ट करेंगे? जब हम पेई के अकाउंट में टीडीएस को पेमेंट को क्रेडिट करेंगे तब हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, या फिर जब हम उसको एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ओके, होता क्या है कई बार, एक बार तो कंपनी ने अनाउंस करा है कि भाई हम डिविडेंड देंगे और उस डिविडेंड को एक तरीके से हमने प्रोविजन की तरह साइड में रख दिया, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, हमने एक तरीके से पे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उसको अभी मिला नहीं है तो भी हम टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। इधर हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट भी उसको टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ड्यू डेट क्या होती है। यहाँ पे डिपॉजिट की ड्यू डेट आती है। अगर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर है, कोई कंपनी है वो डिडक्ट कर रही है, तो जिस मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है ना उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमको गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट करवाना है। एक्सेप्ट मार्च में, अगर आप मार्च में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो 30 अप्रैल तक का टाइम है, बाकी नहीं तो 7 दिनों का है। अगर आप गवर्नमेंट डिडक्टर हैं तो आप सेम डे जो है डिपॉजिट करेंगे विदाउट चालान, और 7 दिन करेंगे अगर आपके पास चालान है तो।
ओके, अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है 50,000 रुपये। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 का है ना, कि 5,000 तक तो कोई टीडीएस नहीं देना, उसके बाद टीडीएस देना है। तो अब मेरा जो टीडीएस है वो कितने पे कटेगा, वो कटेगा जी 45,000 पे। टीडीएस का रेट क्या है, पेन दिया हुआ है 10% है, तो कितना बन गया, 45,000 ऑफ 10% इज 4,500 रुपीज। तो इंटरेस्ट पेड 50,000, एग्जेम्प्ट कर रखा है 5,000, तो मेरा 45,000 पे 10% का 4500 का मेरे को टीडीएस यहाँ पर जो है देना है। और ये मेरी कंपनी है जिससे भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो डिडक्ट करके ही मुझे पैसा देगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो संडे को एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए कुछ सेशन रखा है जो कि आपका हर तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा।